कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट परफेक्ट। अभी 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। क्या हो गया? बच्चों की समस्या है ना कुछ। बच्चे पढ़ना आजकल कहाँ चाहते हैं। बच्चों की सच में समस्या तो ये कि बच्चा पढ़ना चाहे तो भारत विकासशील से विकसित हो जाएगा। यहाँ भारत जो है नल्लों का देश है। हाँ बेटा सही कह रहा हूँ मैं। 90% लोग, मैं आप लोग पढ़ने आप लोग को नहीं करा ना। भारत का मतलब यहाँ मौसम ही ऐसा है जो लोग पढ़ना नहीं चाहता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। सब काम करा दो, पढ़ाई मत कराओ। खेती बाड़ी करा लो, पुलिस बना दो, आर्मी बना दो, दौड़ धूप करा लो, सब कर लेगा। भारत में सबसे अधिक खेलों का व्यापार होता है। अमेरिका में होता है क्रिकेट जी, कोई खेल नहीं होता अमेरिका में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ फिजिकल वर्क लोग कर लेगा, लेकिन मेंटल वर्क कोई नहीं करना चाहता। गांव में जाओ तो तुमको दौड़ने वाला लड़का मिल जाएगा फील्ड में। सुबह उठ करके दूध पिएगा, दंड बैठ के मारेगा, दौड़ेगा, दूध का सब। क्यों भाई? है ना, 2 ताड़ के पेड़ में बीच में बांधेगा, बीम मारता रहेगा। क्या बोलते उसको? पुश मिलता है ना। ये बता कि हर जगह किताब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सिविल जॉब बहुत कम लोग के बस में होता है। सचिन तेंदुलकर को बोलो कि तुम तैयारी करो ऐसे सीखा, उसके बस में है? नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना किसी की बस में नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना तपस्या है। हर लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन खेल कूद हर कोई कर सकता है। खेल कूद एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई खेल सकता है। जिसे नहीं भी खेलना है वो भी खेल सकता है। अब यहाँ पे क्रिकेट लगा दूं, तुम लोग एक बॉल फेंक दोगे, चौका छक्का मारो सुबह तो नहीं। तो खेलना सबको आनंद आता है, लेकिन यहीं पे अगर पढ़ाई की बात होना शुरू करे तो सब निकलना शुरू कर देगा, चलो उधर दाएं बाएं। समझ रहे हो? यही सत्ता है, सत्य ही। चलिए, टी कितना लेसन? टी 18। अब देख रहे हो वोकैबुलरी पूछता हूं, बहुत बच्चा पहले ही साफ, अब पूछने में टाइट कर दिया हूं तो बच्चा आना बंद कर दिया। ऐसा पता है क्यों भागता है? वोकैब के डर से। क्यों? वो सोचता है बाद में पढ़ लूंगा, अभी फलाने मैथ कमजोर है, अभी रीजनिंग कमजोर है, जीएस कमजोर है, अंग्रेजी बाद में पढ़ लूंगा। पढ़ाई के डर से। जब नहीं पूछूंगा फिर भीड़ लगा देगा, है ना? तब और मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं भी डेली पूछता रहता हूं। हालांकि अब तो कम कर दिया, पहले एक एक बच्चे को खड़ा करवाता था, बता, और डांट डपट उतना ही तेज, तो बच्चा कांपता था आने से पहले। सत्य बात है, ये सत्य बात है। चलो, पिलेज। पिलेज का मतलब लूट या लूट का माल। पिलेज का मतलब लूट या लूट का माल। पिलेज को लिंक कर लो प्लीज। पिलेज, प्लीज। प्लीज यहाँ पे लूट या लूट का माल न रखें। पिलेज, प्लीज। प्लीज यहाँ पर लूट या लूट का सामान ना रखें। कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल कहते हैं जन्म से, जन्मजात। कॉन्जेनिटल जन्मजात, जन्म से। तो कॉन्जेनिटल को लिंक कर लो, कौन जन्म से जेंटल होता है? जन्म से कोई जेंटल होता है? सब तो जन्म लेने के बाद जब बड़ा होता है तब जेंटल होता है। तो कौन जेंटल, कौन जन्म से जेंटल होता है? पाउपर। पाउपर कहते हैं गरीब को, कंगाल को। पाउपर। पाउपर को लिंक कर लो पापड़। पापड़ बेच करके लोग गरीब का गरीब बने रहते हैं, कंगाल के कंगाल बने रहते हैं। तो पाउपर, पापड़, पाउपर, पापड़। पापड़ बेच के लोग गरीब के गरीब बने रहते हैं। एसिडुअस, मेहनती।
ऐसी डुअस को लिंक कर लो, ऐसी दुआ, ऐसी दुआ करो कि हम लोग पढ़ लिख कर मेहनती बन जाएं। ऐसी डुअस, ऐसी दुआ। अवंडन, त्याग देना, अवंडन, छोड़ देना, अवंडन, अब सारे बंधन त्याग दो, अब सारे बंधन छोड़ दो, अवंडन, अब सारे बंधन त्याग दो। अमेज, अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। अमेज, होंडा अमेज, होंडा अमेज चलाना बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है। अमेज गाड़ी का नाम है। अटरली, पूरी तरह से, अटरली, संपूर्ण रूप से, अटरली, उतर ली, जो रात में चढ़ाई थी सुबह तक उतर ली, जो रात में लिया था सुबह तक पूरी तरह से उतर ली। तो अटर ली, उतर ली, सुबह तक उतर ली पूरी तरह से। तो अटरली का हिंदी क्या होता है? पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का हिंदी होता है प्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव का मतलब फायदेमंद। लुक्रेटिव को लिंक कर लो लुक रेट, लुक्रेटिव, लुक रेट, रेट लुक करो, फायदेमंद है। लुक्रेटिव, लुक रेट, रेट लुक करो, ये फायदेमंद है। इनामोराटा, इनामोराटा कहते हैं प्रेमिका को। इनामोराटा का हिंदी होता है प्रेमिका, प्रेमिका को बोलते हैं इनामोराटा। इनामोराटा को लिंक कर लो इनाम में आटा, इनाम में आटा। अब प्रेमिका आ गई, उसको इनाम में आटा दो कि रात भर गूथो इसको। इनाम हो राटा, इनाम में आटा। इनाम और आटा, इनाम में आटा, इनाम में क्या दिया? आटा गूंथने को। इनाम और आटो, आशिक, दीवाना, प्रेमी, इनाम और आटो। तो देखो एक है राटा, एक है राटो। राटा मतलब फीमेल हो गई, राटो मतलब मेल हो गया। इनाम राटो मतलब प्रेमी, आशिक, दीवाना। दोनों एक दूसरे को इनाम में आटा दिए कि आजकल दोनों साथ सेम काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर गूंथ रहे हैं कि नहीं। कैंडिड, आउट स्पोकन। कैंडिड कहते हैं ज़्यादा बोलने वाले को। तो कैंडिड, फ्रैंक। कैंडिड, कैंडी खाओ, बकबक करो। जो लोग कैंडी खाते हैं ज़्यादा बोलते हैं। कमली, सुंदर। कमली, सुंदर। तो आपने कमली कमली गाना सुनाई होगा, सुंदर सुंदर। कमली मतलब सुंदर। बोलो पिलेज, लूट या लूट का माल। पिलेज, प्लीज, यहाँ लूट का माल न रखें। पिलेज, लूट या लूट का माल। पिलेज, प्लीज, यहाँ लूट का माल न रखें। कौन जेनिटल, जन्मजात। कौन जेनिटल, कौन जन्म से जेंटल है। कौन जेंटल, कौन जेंटल, जन्म से। कौन जेंटल, जन्मजात। पाव पर, पापड़ बेचकर गरीब बन जाना। पाव पर, पापड़ बेचकर गरीब बने रहना। पाव पर, गरीब कंगाल। ऐसी डुअस, मेहनती। ऐसी डुअस, मेहनती। ऐसी डुअस, ऐसी दुआ करो, मेहनती बन जाएं। अवंडन, त्याग देना। अवंडन, त्याग देना। अवंडन, छोड़ देना। अमेज, होंडा अमेज, चलाना आश्चर्यजनक। अमेज, आश्चर्यचकित। अमेज, अमेजिंग, आश्चर्यजनक। अटरली, पूरी तरह से। अटरली, उतरली, पूरी तरह से। अटरली, उतरली, पूरी तरह से। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव, लुक
रेट फायदेमंद, लुक्रेटिव फायदेमंद, लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल, इनैमोराटा प्रेमिका, इनैमोराटा प्रेमिका, इनैमोराटो आशिक, इनैमोराटो इनामियाटा आशिक को दिया गया। कैंडिड ज़्यादा बोलना, कैंडिड बकबक करना, कैंडिड कैंडी खाओ बकबक करो। कमली सुंदर, कमली 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 सुंदर सुंदर। याद हुआ कि नहीं? बिना देखे बोलो मतलब। प्लेज का मतलब, प्लेज कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल पाउपर, पाउपर एसिडुअस, एसिडुअस अबंडन, अबंडन अमेज, अमेज अटरली, अटरली लुक्रेटिव, लुक्रेटिव इनैमोराटा, इनैमोराटो कैंडिड कमली। जबरदस्त। ये फ्रेजल वर्ब याद हो पाता है? आजकल थोड़ा टफ हो गया है, पहले 4 था अब 8 करवा दिया हूँ उम्र के हिसाब से। पहले एडमिशन हुआ था बच्चे थे आप लोग, अब धीरे धीरे बड़े हो गया कि नहीं। अब ब्रिंग से सारा बढ़े, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग इन, ब्रिंग बैक, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग आउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो एक बार देखना धीरे धीरे, ये अचानक से याद नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप याद होगा। ठीक है। T17 पूछना है बच्चे, इसमें से कितना पूछना है? 18। तो एक बार क्यूज हुआ है, अब एक बार बाकी है ना। अभी एक बार क्यूज तो खराब हो गया था लगता है, वो डला था यूट्यूब पर, बेकार हो गया, वो ब्लर कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ है। अगली बार अच्छा से कराऊँ। तो आज ये T18 में तो सबसे पहले T18 और T17 पूछना है। पीछे से खड़े हो जाओ, बोल बच्चे। डिस्टिंग्विश 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। एक का मतलब भेद करना और एक का मतलब जबरदस्त। बोलो जरा, पांडेमोनियम जबरदस्त। पूछने की जरूरत थोड़े है। बोलो फाल्टर का मतलब, कन्फर 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। बहुत मेहनती हो तुम लोग। बोलो कॉन्स्टिट्यूशन 2 वर्ड है, जबरदस्त। एक लास्ट बता दो, एक्सट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? बैठ चलो, यहां से 6 खड़े हो जाओ। आए का पूरा रो। नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी हो? थोड़ा थोड़ा पढ़ी, उतने काम चला लेंगे हम। बोलो क्वेरी का मतलब, 2 वर्ड है। हाँ, क्वेरी मतलब खादान भी होता है, पत्थर का ढेर भी होता है, और मरा हुआ शिकार भी होता है। ब्लेमिश का मतलब दाग धब्बा, ब्लेमिश। फैसेट का मतलब मुखौटा, दिखावा, फैसेट फसाद। मेलेडी क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल, नाजुक और इम्पोर्टेंट। बैठ जाओ। सेकंड रो पूरा। पूरा यहाँ से वहाँ तक।
बोलो नीड का मतलब मसाज। बोलो डिस्क्रेशन, दो वर्ड है, डिस्क्रेशन, DISCRETION, डिस्क्रेशन। सावधान, सावधानी और समझ बूझ। इन्वॉल्व दो वर्ड है, दोनों का मतलब सैक्रोसैंक्ट का मतलब, बैठ जाओ। नेक्स्ट रो, यहां से वहां तक। फैसेट का मतलब क्वेरी, मरा हुआ शिकार और खादान, पत्थर का ढेर, खादान। म्यूटिलेट, मेलेडी, पीछे से, उसके पीछे पैंडेमोनियम, मेलेडी, शक्कर, राहत देना, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, बैठ जाओ। उसके पीछे से यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन, टोपी, उसके पीछे बोलो रेबरी का मतलब कन्फर और कन्फर प्रवेश करना, प्रदान करना। फॉर स्टॉल और इन स्टॉल में क्या अंतर है? फॉर स्टॉल रोकने की प्रबंध करना। बैठ जाओ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हम लोग, सारे बच्चे बहुत मेहनती। सुपर, निकालिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया था, टेस्ट हो गया था। लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस। तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी मौसम ही चल रहा है, इसमें थोड़ा लेजीनेस भी कह सकते हो, स्वास्थ्य भी प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं। है कि नहीं? लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो अ कंडीशनल टेंस। ये आपको अनुभव मिल गया होगा जब सिंपल पास्ट पाया होगा। वहां पे एक लाइन कहा था कि नहीं कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले नहीं आता, जब भी आता तो डबल क्लॉज के, तो डबल क्लॉज में वही ना होता है जो कंडीशनल होता है। तुम्हारे जाने से पहले स्टेशन से गाड़ी जा चुकी होगी, तो शर्त हुआ कि नहीं हुआ? एक तो मैं जाऊंगा, एक तो ट्रेन जाएगी, शर्त हो गया ना। तो लिखो, एक लाइन लिख लो पहले। पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ, पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। Past perfect tense is a conditional tense. Whenever we use this tense, whenever we use this tense, whenever we use this tense, there should be
there should be a context. There should be a context to make the sentence logically correct. Logically correct. फुल स्टॉप. अब प्रश्न उठता है कंटेक्स्ट किस टेंस का होगा, तो नोट में लिखिए द कंटेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस. द कंटेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस. The context will be in simple past tense. The context will be in simple past tense. जो context होगा वो किस tense का होगा बच्चे? Simple past का होगा. The context will be in simple past tense. Clear? अब यहाँ पे जानना ये है कि simple past का context होगा तो आखिर कैसा दिखेगा. तो ये टेंस आज ही समाप्त कर दूंगा मैं, पास्ट परफेक्ट टेंस आज ही फिनिश कर दूंगा इसको. अब जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो सिंपल पास्ट का होगा. अब देखते हैं इसका बनावट करके, थोड़ा समझ के देखते हैं इसकी दुनिया क्या है. ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सब समझ पा रहे हो कि नहीं? जहाँ भी डाउट हो पूछ लें बेटा. ठीक है, थोड़ा सा आज मन ढीला ढीला सा लग रहा है. ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. अब बोलो दो क्लाउज हुआ कि नहीं? हम लोग इसी सेंटेंस में चुका था चुकी थी पढ़ लेते हैं तो बोले थे चुका था चुकी थी. बेसिकली टेबल क्लाउज में होता है तो हम लोग आधा इसको भूल जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं. चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था, ये काम हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस आई, ये काम हुआ कि नहीं हुआ? दो काम हुए ना. अब जब दो काम हुए तो कौन सा काम पहले हुआ है? चोर भाग चुका था, ये काम पहले हुआ. तो चोर भाग चुका था, यह काम पहले हुआ. तो यह काम पहले हुआ यानी यह काम अर्लियर हो गया और ये काम सबसेक्वेंटली हो गया. तो जो काम अर्लियर होता है उसे, जैसे मान अर्लियर हो गया तो ये मतलब पहले हो गया, और यह काम हो गया सबसेक्वेंटली. मतलब यह काम पहले ये काम बाद में. तो जो काम पहले होता है ना उसमें उसके साथ हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है ना उसके लिए हम एस प्लस V2 लगाते हैं. और दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? बिफोर या आफ्टर लगाते हैं. ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गया. अब जो काम पहले होता है उसका अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं, तो इसका अंग्रेजी पहले बनेगा, इसका अंग्रेजी बाद में बनेगा. जो काम पहले होता है उसका अंग्रेजी पहले बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसका अंग्रेजी बाद में बनाते हैं. जो काम पहले उसका अंग्रेजी पहले, जो काम बाद में उसका अंग्रेजी बाद में.
जो काम पहले होगा उसका अंग्रेजी पहले बनेगा, जो काम बाद में होगा उसका अंग्रेजी बाद में बनेगा। ठीक है। अब पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था पहले बनेगा अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे? द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो बना लो अंग्रेजी। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी आपके पास स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ कि सब्जेक्ट प्लस हेड, V3 अदर वर्ड, और बीच में जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे लगाया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ए। ना बच्चे, हम बनाएंगे इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैडंट, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात करें हैड सभी भी अदर वर्ड डॉट डॉट। ठीक है। यहाँ पे मतलब बिफोर आफ्टर सब में आएगा क्वेश्चन मार्क, हेड एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हेड सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हेड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है बालक, यहाँ तक ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कॉमा का मतलब सब में आएगा, ये कैरी नहीं किया हमने तो कॉमा कर, सेम सेम सेम। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या हो? सब, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये सब में आएगा। अगर यहाँ भी मैं मिटा दूँ और यहाँ भी डॉट डॉट डाल दूँ, मतलब ऊपर से क्या हो? कैरी करें, मतलब जो ऊपर लिखा है यहाँ से यहाँ तक सब कैरी करेगा। ठीक है ना, इस तरह से। फाइन। अब ये तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया, बट ये पढ़ने का चीज़ नहीं है। हम लोगों को मेन पढ़ना है इसे एरर क्या पूछेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में समस्या बहुत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हेडिंग बनाया? कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स।
कॉमन एरर्स, मिटा दूं इसको, कॉमन एरर्स। हेडिंग क्या बनाया? कॉमन एरर्स। अब कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, आफ्टर द ट्रेन हैड departed, I reached the station. The train had departed after I station. I reached the station before the train had departed. Before the train had departed. 3 examples you have. Just you have to check it. इसको चेक करो आप, आराम से दिमाग लगाओ, और मैं पूछूंगा तो आप हाथ उठाना। पहले बताओ, सबने एग्जाम्पल लिख लिया पूरा? तीनों लिख लिया? तो मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट को राइट करेंगे? आप में से कितने बच्चे सेकंड को राइट करेंगे? आप में से कितने बच्चे थर्ड को राइट करेंगे? फिर से एक बार, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है, कोई सही नहीं, सिर्फ पहला सही है, जो कि आपको सही नहीं लग रहा। समझ रहे हो? यही पढ़ना है हम लोगों को, एग्जाम में यही पूछता है। जो अभी तक पढ़ाया वो किताबी ज्ञान था, जो लिखवाया वो बुकिश नॉलेज है, और बुकिश नॉलेज हमेशा गलत होता है। आप अंग्रेजी प्रैक्टिकल ज्ञान पे बेस्ड है, अब अंग्रेजी का प्रैक्टिकल चाहिए, अब वो नहीं आ रहा सर, तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन दे दिया। पढ़ा दिया होता तो अब लोग तक क्या आता है, पहले क्वेश्चन दे दिया, फ्लॉप कर गए। सिर्फ पहला सही था, बाकी दोनों गलत है। अब आप कहोगे सर आफ्टर बिफोर तो बीच में ही तो आता है, बीच पहले कभी नहीं आता, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये पता करना होगा कि बिफोर कहाँ आता है, आफ्टर कहाँ आता है। तो कहो सर कहाँ आता है, बीच में दोनों को जोड़ने के लिए आता है? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट। तो अब लिखो बिफोर आफ्टर, डालो हेडिंग, एक एक पढ़ते हैं। पहले बिफोर लिख लो, बिफोर लिख के डैश दो, मिटाओ इसको बच्चे। चलिए तो देखो, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले, सिंपल पास्ट से पहले
और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले करते हैं, और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले करते हैं, और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले करते हैं। बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले, और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले करते हैं। अब जो मैं कहा वो बोर्ड पे पहले ध्यान दो। हमने जो कहा मैं लिख रहा हूं। हमने कहा बच्चे कि बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले करते हैं। यही ना कहा जी? बोलो, इसको उठा के यहां कर दो। बोलो, एक ही बात है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड बिफोर से V2, इसको उठा के यहां कर दिया, बिफोर यहां कर दिया, ऐसे कर दिया। अब बताओ जरा, यहां पे अगर बिफोर लगा दूं तो रॉन्ग हुआ कि नहीं होगा? तो आप एग्जाम्पल जो 3 लिखवाया हूं ऊपर उसमें देखो, यहां पे कुछ लगा कि नहीं लगा बिफोर? थर्ड में है, तो थर्ड रॉन्ग हुआ। समझ में आया क्यों रॉन्ग हुआ? सो तो बिफोर का प्रयोग ऑलवेज किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में। यहां पे हो सकता है क्या? एग्जाम में यही तो पूछेगा। तो पहला हुआ कि नहीं हुआ बिफोर का प्रयोग? ये नहीं किताब में पढ़ लिया बिफोर, यहां नहीं। बिफोर जब भी होगा सिंपल पास्ट से पहले होगा, चाहे हिंदी क्या निकले तुम समझो। क्लियर? बिफोर जब भी होगा कहाँ होगा? सिंपल पास्ट से पहले। कोई ना इट ना कोई बट, टेंशन फ्री। होता है तो ही होता है, चाहे कोई एग्जाम्पल बने जैसा बने, अगर बिफोर लगाना है तो सिंपल पास्ट से पहले। कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल और दूंगा, हिंदी भी दूंगा एग्जाम्पल, घबराए नहीं। ये ऐसे पढ़ोगे ना तुम्हें लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा। अब कहा आफ्टर का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले करते हैं। इसको उठा के यहां कर दो। बोलो, अब देखो गौर से, यहां पे आफ्टर पास्ट परफेक्ट पहले है कि नहीं है? अब एग्जाम्पल जो ऊपर लिखवाया 3 देखो, उसमें अगर यहां पे लगा दूं आफ्टर, क्या हो जाएगा? एग्जाम में कई बार पूछा है। अब देखो सेकंड में ही तो है ना? हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। अब गलती तुमसे कभी नहीं होगा। एक कंसेप्ट देना था कि आफ्टर पास्ट पास्ट फिर बिफोर सिंपल पास्ट, खत्म कहानी। अब एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन छाया रहता है, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसके पढ़ने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर जो 6 दिया हूं, उसमें ऊपर जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर, बोलो रॉन्ग साबित हुआ कि नहीं हुआ? देखो पलट के कॉपी चेक कर लो जो कह रहा हूं। जो 6 लिखवाया स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव सब, तो पहला स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ही लिखवाया हो ना? सब्जेक्ट V3 यहां पे लिखा दिया बिफोर आफ्टर, तो बोलो यहां बिफोर तो चल जाएगा, ठीक है, आफ्टर चलेगा? नहीं चलेगा ना? अगर चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति कहे कि नहीं आफ्टर आ सकता है, तो क्या करोगे उसको? व्यक्ति को नहीं, आंसर को लिखा हुआ। समझ आ गया मुद्दा? तो अब देखो जो एग्जाम्पल 3 लिखवाया उसमें कहीं गलती है? थर्ड गलती, फर्स्ट राइट है, क्योंकि आफ्टर यहां लगा होगा। तो अब हिंदी में एग्जाम्पल लिख लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए हिंदी में भी। लिखो ऑनलाइन वाले, बेटा तुम लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दो, है कि नहीं? लिखो, डॉक्टर के जाने के बाद
डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। और दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। नेक्स्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बनाइए। बन रहा है बच्चे? पहला क्या है? डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो बोलो, डॉक्टर के जाने के रोगी मर गया था, तो पहला काम डॉक्टर गया ना, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड। इसको उलट भी सकते हो, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब बोलो, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? मैं हिंदी लिखवाया इसलिए कि जानबूझ के ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा हिंदी क्या है? तो पहला काम रोगी मर गया था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट क्या है? हाँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। आगे बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया मुद्दा? आगे बढ़िए। यहाँ तक बात कंप्लीट है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोलो ना, हिंदी क्या है? तो पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर गया, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड। पेशेंट डाइट, है ना? कोई दिक्कत नहीं बालक, है ना? ठीक है, आगे लिखो। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस।
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट क्या है भाई? तो कंडीशनल कैसे, ध्यान देना बोर्ड पे। जैसे हमने कहा बच्चे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अदर वर्ड, तो आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का सेंस क्या? मोर पास्ट। समटाइम्स क्या होता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 अदर वर्ड, राइट। तो इसका सेंस हो जाता है काश। ये मैं सोचना कि इंट्रोगेटिव हो गया, इसका मतलब काश। हैड मतलब काश, काश तुम मुझसे मिले होते तो मैं ऐसा किया होता। काश पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो आतंकवादी भागे नहीं होते। तो जहां भी काश बोलना चाहे ना, इसको बोल सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल लिखो। हैड द पुलिस कम अ लिटिल बिफोर, हैड द पुलिस कम, had the police come, had the police come a little before, had the police come a little before, the criminals, had the police come a little before, the criminals would not have, had the police come a little before, the criminals would not have, the criminals would not have run away. Had the police come a little before, the criminals would not have run away. हिंदी हुआ काश पुलिस, हैड द पुलिस कम ना, तो V3 कम ही तो होता है, कम केम कम। तो हैड द पुलिस कम अ लिटिल बिफोर, द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे। हिंदी हुई काश पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो क्रिमिनल्स भागे नहीं होते। एक और लिखो, if the students had studied honestly, if the students had studied honestly, they would have succeeded, they would have succeeded, they would have succeeded. If the students had studied honestly, they would have succeeded, they would have succeeded, they would have succeeded. if का मतलब यदि,
यदि विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े होते तो पास किए होते। यदि कहो, अगर कहो, सब चलेगा। और हैड का मतलब काश। समझ में आ गया? एग्जाम्पल और दूं? क्लियर है? आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे? जैसे बोलते हो ना आई विश, तो आई विश के साथ लिखो इसको, कॉन्सेप्ट लिख लो। जैसे क्या होता है समटाइम्स कि हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट का कोई अनरियल सिचुएशन है, जैसे सोचते हैं कि काश भारत 1921 में आज़ाद हो गया होता, भारत 1930 में आज़ाद हो गया होता। ये संभव है? ये प्योर कल्पना है कि नहीं भाई? फ्यूचर तो प्रेजेंट हो सकता है। काश तुम मुझसे 10 दिन बाद मिलोगे, तो संभव ही नहीं बोलना ऐसा। फिर काश क्यों बोलेंगे? काश का मतलब होता है भाव। काश का मतलब, व्यक्ति काश तभी बोलता है जब उसके पास नहीं होता है। बोले सत्य है कि नहीं? कोई व्यक्ति भी काश तभी बोलेगा जो उसके पास नहीं हो। काश तुम मुझसे मिले होते। काश भारत छोड़ो ना, कुछ भी बोलना हो काश से बोलो। काश मैं करोड़पति होता, काश मैं अरबपति होता। तो जहां भी तुम्हें काश बोलना हो तो आई विश के साथ आप हैड प्लस V3 का प्रयोग कर सकते। लिखो, पास्ट के अनरियल, पास्ट के अनरियल मतलब रियल नहीं, पास्ट के अनरियल सिचुएशन, पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए, पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए, बोलो बाबू, बोलो बच्ची, क्या कष्ट है लाइफ में? बोलो। पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बोलो बच्चे, आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका चाहो तो स्ट्रक्चर डाल दो। आई विश कॉमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आई विश कॉमा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिखो, आई विश इंडिया हैड, आई विश इंडिया हैड become free, I wish India had become free in 1930. I wish India had become free in 1930. काश भारत 1930 में आज़ाद हो गया होता। नेक्स्ट, आई विश यू हैड मेट मी अर्लियर, आई विश यू हैड मेट मी अर्लियर, आई विश यू हैड मेट मी अर्लियर। काश तुम मुझसे पहले मिले होते। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, हो गया यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, समझो पहले। क्या होता है, जैसे मान लो कि पास्ट में
कोई घटना बताना हो, लेकिन उस घटना से पता नहीं चल पा रहा है कि घटना कब की घटी है, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 50 साल पहले, 10 दिन पहले, पता ही नहीं चल पा रहा हो, तो आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैड भी लगा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब पास्ट का वह सिचुएशन, सिंपल पास्ट तो सबके लिए तैयार रहता है। दुनिया का कोई भी सिंगल क्लाउज हो, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पढ़ चुका था, कुछ भी हो, अगर सिंगल क्लाउज हो तो आप हमेशा प्रयोग करो सिंपल पास्ट का। लेकिन अगर टाइम का पता नहीं चल पा रहा हो तो सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट अगर लगा दो तो वो गलत नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल खास आएंगे, ये नहीं कि मैं खा चुका था आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल आएगा, मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। शादी करने का इरादा किया था, अब कब किया था पता है? भाई इरादा है, कर लिया था, सामने वालों को पता ही नहीं इरादा भी किया हूं। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? किसी चीज को देखा, पता ही नहीं चला मामला क्या है, आज बोल रहे हैं 50 साल बाद तुम्हारे किसी के मन में क्या चल रहा है क्या पता। तो उस एक्शन को आप सिंपल पास्ट में बना सकते हो, लेकिन अगर हैड भी लगा दिया तो गलत। इसी बात को लिखना हम लोग को है। लिखिए, पास्ट की कोई भी घटना, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए, पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए सिंपल पास्ट तैयार रहता है। पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए सिंपल पास्ट तैयार रहता है, मतलब रेडी रहता, तैयार रहता है। पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए सिंपल पास्ट तैयार रहता है, लेकिन यदि कोई घटना मोर पास्ट की हो, यदि कोई घटना मोर पास्ट की हो, या फिर उससे टाइम का पता न चलता हो, उससे टाइम का पता ही न चलता हो, उसे टाइम का पता न चलता हो, उसे टाइम का पता न चलता हो, तो सिंपल पास्ट के साथ साथ, सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। सिंपल पास्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। इसका 2 अंग्रेजी लिखिए। पहला अंग्रेजी, आई हैड इंटेंडेड टू मैरी यू। I had intended, I had intended to marry you. INTENDED, I had intended to marry you. दूसरा, I intended to marry you. I intended to marry you. I intended to marry you. और दोनों एग्जाम्पल क्या है बच्चे? राइट बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। ठीक है, देखो चाहूं तो भी और 15 मिनट टाइम में पढ़ाऊं, सुनो सुनो, लेकिन आज तबीयत मेरा खराब लग रहा है।
पिछले 2-3 दिन से स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। और कल क्या है? कल तो क्लास चलेगा ना। कौन शिवरात्रि? पढ़ते रहो। देखो, छुट्टी करना कोई विकल्प नहीं है, चलते रहो हर दिन धीरे धीरे, कंटिन्यू। जितना पढ़ते हैं पढ़ते रहो, है ना। कल मिलते हैं, गॉड ब्लेस। कल चलते हैं बढ़िया क्लास, ठीक है ना। कल धीरे धीरे कंटिन्यू करो, आराम आराम से।